सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यामाहा की MT-15 साइबर ग्रीन के बारे में, या फिर आप इसको कुछ आर्मी ग्रीन टाइप का भी बोल सकते हो। वैसे इसका नाम कुछ और है ऑफिशियली, जो कि यहाँ पर इस कागज़ पर लिखा हुआ है। मैं वो भी दिखा दूंगा, कहने को कुछ भी कह सकते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो इस कलर में ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन, गोल्ड, ब्लैक और नियॉन ग्रीन का जो है कलर के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके बनाया गया है। और वैसे भी यामाहा जो है अपनी बाइकों को थोड़ा कलरफुल फॉन्ट टाइप रखती है कि लगे भी तो अपने आप में एक स्टैंड आउट हो जाए। और ये बाइकें भी बहुत ज़्यादा कैपेबल होती हैं कुछ कामों के लिए, जैसे व्हीली, स्टॉपिंग, तो इसलिए भी इनका जो चलन है कुछ ज़्यादा ही हाई हुआ है, बस थोड़ा महंगा हो जाता है। अब यहाँ पर देख लें अगर, तो हमें जो हेडलाइट मिल जाती है वो मिल जाती है LED प्रोजेक्टर वाली, जो कि आप बड़ी सी, जो ये आप एक लेंस देख रहे हो, कुछ यही वाला इसका जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प का काम करता है। और साथ में इसके DRL जो है, इसकी आँखें, वो आपका काम कर जाती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें इंडिकेटर की लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो इंडिकेटर हैं वो हैं तो ये वाले और ये वाले, लेकिन इसको निकाल करके इसकी जो DRLs हैं ये दोनों, इन्हीं का यूज़ किया जा सकता है। जब आपको इंडिकेटर में यूज़ करना हो तो ये येलो ग्लो हो जाए, और जैसे ही आपका इंडिकेटर बंद हो ये वाइट ग्लो हरदम करती रहे। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर के रूप में भी काम कर सकती है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा सा ये वाला एरिया नंगा जैसा लगेगा। खैर FZ में तो आने ही लग गया है, मतलब हटा ही दिया गया है, तो इसमें भी हटा ही देंगे कभी ना कभी। दूसरी बात, यहाँ पर जो इसका माथा है भाई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एक आप आफ्टर मार्केट काउल लगा सकते हो, काउल कह सकते हैं या फिर वाइज़र कह सकते हैं, तो लगाते भी लोग हैं। और इसी पर नंबर प्लेट भी माउंट कर सकते हैं, और नंबर प्लेट माउंट करने के लिए वैसे यहाँ पर दिया गया है ये वाला एरिया, जो कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर टायर की बात की जाए तो मैं टायर भी देख लेता हूँ एक बार आपको। यहाँ पर मैं दिखा दूँ तो MRF के नाइलो ग्रिप ज़ैपर टायर दिए गए हैं। और अगर इनके टायर के सेगमेंट की बात की जाए तो भाई मुझे अक्सर नहीं मिलता, 110, 80, 17 के यहाँ पर हमें फ्रंट में टायर देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा अंदर की साइड है, इसलिए मैंने देख लिया, आपको नहीं दिखाया। दूसरी बात, जो FZ में रिंग आती है डिस्क की और ABS की, सेम वही रिंग, वही डिस्क सेम जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है। जो रिम FZ में आती है वही रिम यहाँ पर भी यूज़ की गई है। जो ब्रेक के कैलिपर्स FZ में यूज़ हुए हैं वही यहाँ पर भी यूज़ किए गए हैं। तो इसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेकिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ लगती है। और यही सेम जो मैंने आपको बताया कि FZ के अंदर मिल जाता है, यही सेम चीज़ जो है हमारी अर्न 5 V4 में भी मिलती है। अब इस वजह से प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी आती है कि या तो मैं कहूँ कि FZ में बहुत अच्छी ब्रेकिंग होती है, यानी महंगी ब्रेक लगी हुई है, या फिर मैं ये कहूँ कि MT में घटिया ब्रेक लगी हुई है, या फिर V4 में घटिया ब्रेक लगी हुई है, क्योंकि वो FZ से लिया गया है। तो को दोनों ही बातें एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। वजह सिर्फ इतनी सी है कि भाई ये गाड़ी 150 की स्पीड पर जा सकती है, अमूमन 145-40 जाती है। बहुत रेयर लोग होते हैं MT 150 लेके जाते होंगे, मुझे इतना मैंने देखा नहीं है, लेकिन V4 को मैंने 150 प्लस जाते हुए देखा है। तो क्या 150 की स्पीड को रोक सकता है FZ का ब्रेक और कैलिपर, या फिर MT और FZ का ब्रेक कैलिपर लगा दिया गया FZ में? तो थोड़ा सा ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जो कि कभी भी यामाहा ने क्लियर नहीं किया, और ना ही कभी इनको अपग्रेड किया। या तो इसको अपग्रेड कर दो या तो उसको डाउनग्रेड कर दो, प्राइस भैया उसमें घट जाएगा और इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मगर यहाँ पे ब्रेकिंग अच्छी हो जाएगी। और मैं बता दूँ कि मैक्सिमम गाड़ियाँ या MT हो चाहे वो आपका V4 हो, वो दोनों ब्रेकिंग के इशू की वजह से ही लड़ती हैं। और आप किसी भी सर्विस सेंटर पे चले जाना, आपको वहाँ पर ब्रेक की वजह से अगला हिस्सा ज़रूर किसी न किसी रिक्शे में, कार में, ट्रक में घुसा हुआ मिलेगा। और वहीं अगर आप KTM में चले जाओगे तो ये प्रॉब्लम वहाँ पर उतनी नज़र नहीं आती। हाँ, ये है कि इंजन का इशू आता है KTM में, और यहाँ पर हमें ब्रेकिंग की वजह से गाड़ियाँ लड़ने का इशू आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ इसमें अच्छा है, कुछ उसमें अच्छा है। दूसरा, यहाँ पर जो टैंक है वो FZ से थोड़ा छोटा कर दिया गया, ऊंचाई तो बढ़ाई गई, और साइड पैनल भी थोड़े से ब्रॉड कर दिया गया है, लेकिन फ्यूल की जो कैपेसिटी है वो सेम रहने वाली है, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर E20 की बैजिंग वाला एक स्टिकर लगा हुआ मिल जाएगा, और नए टाइप का, यानी FZ में तो ये नहीं आता,
अब FZ में अगर आ गया हो तो अलग बात है, आ ही गया है मेरे ख्याल से, मैंने देखा भी था लास्ट कुछ वीडियोज़ में, कुछ अपडेट्स में। बाकी स्विचेस की क्वालिटी जैसे FZ में मिल जाती है वैसे ही मिल जाती है, बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है, स्विचेस अलग हैं उससे लेकिन यूनिक नहीं है। हाँ ये है कि FZ में ज़्यादा अच्छा मीटर आता है भाई आज की डेट में। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको इंजन क्विक स्विच और इसी में स्टार्ट स्टॉप का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाएगा। और यहीं पर हमें जो है हज़ार्ड का है कि या फिर अपर डिपर का है पता नहीं, यहाँ पर लिखा नहीं गया, बस एक एरो बना दिया गया। बाकी मीटर FZ में ज़्यादा अच्छा है, इसमें कम अच्छा है। बहुत लोग बोलेंगे भाई आप इसकी बुराई कर रहे हो या फिर FZ की अच्छाई कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो समझ सकते हो ऐसे ही कोई। बाकी चार्जिंग का पोर्ट इसके अंदर नहीं दिया गया है, मुझे तो भाई नहीं दिखा कहीं पर भी, आपको अगर दिख गया हो तो अलग बात है। बाकी कीज़ सेम जैसे पहले लगता था वैसे ही है। एक छोटी सी ग्रिल यहाँ पर दे दी गई है जो कि शुरू में प्लास्टिक की आया करती थी लेकिन अभी ये स्टील की आती है। और सिंगल हॉर्न का सेटअप मिल जाएगा, इस साइड भी कोई हॉर्न नहीं आता है। रेडिएटर की तगड़ी सी एक ग्रिल मिल जाती है और रेडिएटर भी मिल जाता है, अप साइड एंड के सॉकर्स मिल जाते हैं। ग्रीन अलॉय व्हील अच्छा ही कत्ल करते हैं। और ये स्प्लिट ग्रैब रेल, ये स्प्लिट सीट में नहीं आता भाई, स्प्लिट ग्रैब रेल मिल जाएगा, वो भी ग्रैब रेल ज़्यादातर बाइकों में यहाँ पर होता है, तो इसमें आपको ग्रैब रेल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर साइलेंसर की बात की जाए तो जो R5 में मिल कर के आता था पहले, वही वाला जो है यहाँ पर डाल दिया गया है। अभी भी ये R5 में यूज़ में लिया जाता है, ऐसा भी नहीं है। और अगर रियर टायर की बात की जाए तो भाई रियर टायर भी वही MRF करेंगे लेकिन 140/70/17 के रहेंगे। और ये टायर भाई लगता है कि 160 सेगमेंट का या 150 सेगमेंट का है, तो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब ठीक है, ब्रॉड है और अच्छा भी दिखता है। बाकी रियर में इसमें डिस्क और ABS दोनों मिल जाएगा। और रिम सेम एज इट इज़ जैसे FZ में आती है वही वाली इसमें डाल दी गई है। ये तगड़ा काम करता है, मैंने तो इसको निकाल दिया अपनी बाइकों में से। बाकी ये तगड़ा है और मोटा है भाई, इस पर अगर कोई गाड़ी लड़ती भी है तो ये टूटने वाला नहीं है, अच्छा है, मजबूत है। जो उन्होंने दिया को यामाहा ने जो चीज़ दिया है वो दिया है, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, क्वालिटी इसमें दी है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अगर इशू है तो वो ब्रेकिंग से रिलेटेड है, अदरवाइज़ मुझे कोई भी इशू इनसे नहीं है। दूसरा यहाँ पर जो हमें रियर में ये टेल लाइट मिल जाती है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और यूनिक कर दिया गया है। बस थोड़ा सा यहाँ पर एक लोहे का बार दिखता है, इस वजह से थोड़ा मुझे अनहेल्दी लगता है देखने में। अनहेल्दी मतलब यूनिक नहीं है, थोड़ा टाइम के बाद स्क्रैचेस लग के जंग लगता है, मैंने देखा है, तो ये थोड़ा सा इनको चेंज करना चाहिए। पीछे से कोई एक सपोर्ट नहीं है रियर के बंदे के लिए, देखो 2 लोग के लिए भी ठीक नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि बंदा जब कोई थ्रॉटल करता है व्हीली के लिए तो तुरंत बंदा इसके अंदर सरक जाता है अगर ये ना लगाया गया है तो। R5 में तो मैंने अक्सर देखा है कि उसके अंदर तो बंदे जाते ही जाते हैं, अब इसमें नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर एक लोहे का बार है और ये जल्दी लोग हटाते नहीं हैं। हटाने का प्रोविज़न भी बाकायदा बाहर ही दे दिया गया है, जस्ट सीट की कॉल को खोलना है और उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं, सीट को खोलना है बस, और उसके बाद तो सरक के आ ही जाएगा ये। यहाँ पर एक यार ढक्कन दिया गया भाई, ये क्या, यहाँ पर चाबी लग रही है मेरे भाई, चाबी है कि क्या है मुझे बताइएगा आप लोग जिनके पास भी ये बाइक है, ये चाबी है या फिर कुछ और है, ये ऐसे कवर होता है। बाकी यहाँ पर एक हीट सिंक है जिसको आप बैटरी का चार्जर भी बोल सकते हो नॉर्मल भाषा में, जिससे इस गाड़ी की बैटरी को चार्ज किया जाता है, तो यहाँ पर आपको वो एक्सेस कर सकते हो। हीट सिंक थोड़ा बहुत गर्म होता होगा इसीलिए इसको यहाँ पर लगाया गया। बाकी बहुत बेहतरीन बाइक है, कोई इंजन में कमी नहीं है, VVA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो पता ही है कि एक लिमिट के बाद भैया ये एक्स्ट्रा फ्यूल लेकर के एक्स्ट्रा पावर देता है लेकिन लो माइलेज के साथ। सो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना भाई। वीडियो अच्छी लग गई है लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक आप प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।